जुलाई 2025 में टीवीएस ने एक ब्रांड न्यू अपाचे RTR 310 ड्रॉप करी और यही गाड़ी है। अगस्त 2025 में एसपी भाई ने जाकर इसको खरीद भी लिया। 3-4 महीने हो चुके हैं, इनसे हम पूरा यूजर रिव्यू लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। एसपी भाई, थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल। कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। तो एसपी भाई, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई, इसका आपको देखकर फर्स्ट इंप्रेशन क्या लगा था? ये जो स्टोरी है वो थोड़ी पीछे जाती है 2023 तक, राइट। क्योंकि जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी तभी मुझे पसंद आ गई थी। तो तभी मैंने सोच लिया था कि ये गाड़ी लेनी है। एंड जुलाई 2025 तक नया मॉडल भी अपडेट हो गया एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय इट, सो आई बॉट इट। तो एसपी भाई, ये गाड़ी इस बार जब लॉन्च हुई है, काफ़ी एक्सटेंसिव इसको रिफ्रेश मिला है, काफ़ी नई चीज़ें आ चुकी है। तो पब्लिक का क्या आपको अटेंशन मिल जाता है? क्या लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं कि भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया है? यस, बहुत बार मिलता है। लाइक बहुत बार लोग आते हैं, पूछते हैं कि यार गाड़ी कौन सी है, राइट। क्योंकि ये गाड़ी नई है, रोड पे ज़्यादा दिखती नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक बाइक। तो लोग आते हैं, पूछते हैं, और उसका रोड प्रेजेंस भी है उतना, तो अच्छा लगता है उनको। अच्छे तरीके से ही देखते हैं, अच्छे तरीके से। यस, दैट्स इम्पोर्टेंट। सही है। तो एसपी भाई, बहुत लोग कहते हैं कि ये वैसे तो BMW है, बस टीवीएस का बैज लगा दिया, इंजन भी BMW का। नहीं है, दैट्स रॉन्ग। अगर आप पीछे जाओगे टाइम में, 2016 में जब RR 310 लॉन्च हुई थी, राइट, विद अ रिवर्स इंक्लाइंड इंजन, दैट वाज अ अपाचे RR 310 फ्रॉम TVS. This engine is from TVS, but with collabed with BMW afterwards. Yes. तो अगर आपको पता नहीं है, BMW मोटरैड एक हाईली एस्टीम्ड पूरे दुनिया में मानी जाती है, और इफ TVS इज मेकिंग दिस इंजन और वो अपने गाड़ी में यूज कर रहे हैं रिब्रांड करके, तो आप सोच सकते हो कि यार ये कितनी बढ़िया गाड़ी हो सकती है। तो एसपी भाई, ये गाड़ी है 310 सीसी की, इसमें आपको लगभग 36 हॉर्स पावर मिल जाती है। यस। तो आपको ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसा लगा इसका? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल बाइक है। लाइक जब मैंने पहले टेस्ट ड्राइव किया था, सो आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट मच ऑफ पावर, तो बहुत ही सरप्राइजिंग था। और जब मैंने लाइक रोड्स पे चलाना शुरू किया, सो इट वाज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज आई ड्राइविंग बिफोर। बहुत ही अच्छा आउटपुट है। और अभी तक तो मैं अर्बन मोड और रेन मोड को एक्सपीरियंस किया है। आई हैव नॉट वेंट ऑन स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड सुपर मोटो मोड्स। अच्छा, मल्टीपल मोड्स इसमें मिल जाते हैं। yes. तो आपका यूज केस इस बाइक के साथ क्या रहा है? जनरली आप सिटी पे चलाते हो, हाईवे पे चलाते हो, मिक्स्ड है, क्या कैसे है? तो मेरे दोनों वेज में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक हाईवेज एंड सिटी राइड्स, इट इज़ वेरी मच स्मूथ। कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं गाड़ी वॉबल हो रही है हाईवेज पे, हाई स्पीड्स पे, या फिर कहीं सिटीज़ में हीट अप हो रही है। ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। मुझे तो नहीं लगा। और आपका यूज केस आप मिक्स्ड बता रहे हैं, तो आपको लो एंड टॉर्क वर्सेस हाई एंड टॉर्क मिड रेंज कैसी लगी इस गाड़ी की? मुझे इसका मिड रेंज बहुत अच्छा लगा। लो एंड थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट लो एंड से लाइक इट कैन बी वेरिड। लाइक सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा टॉर्की पसंद है लो एंड्स में, किसी को कम पसंद है। तो इट इज़ लाइक दैट कि मुझे इसका मिड रेंज अच्छा लगता है। राइट। तो आपने बताया कि आप ट्रिप भी कर चुके हैं, सिटी में भी काफ़ी चलाते हैं, तो आपको इसकी राइड क्वालिटी कैसी लगी? मैन्यूवरेबिलिटी गाड़ी की कैसी लगी? बहुत ही अच्छी है। लाइक हाईवेज पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। राइट। लाइक आई हैव बीन ऑन लाइक 120-130 क्रूजिंग। उसका इसमें जो क्रूज कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल, राइट, वो भी अच्छा चलता है। लाइक आई वाज राइडिंग फॉर एन आवर और टू, कि मैं एक स्पीड पे 60-70 क्रूज कर रहा था, राइट, विदाउट एनी हैसल। तो आप 60-70 क्रूज कर रहे थे, तो आई एम गेसिंग अगर 6 गियर वगैरह लगा कर रखा है तो माइलेज अच्छा मिल रहा होगा। तो कितना मिला था आपको? तो इस गाड़ी का मैक्सिमम माइलेज मुझे अभी तक मिला है जो 32 के आसपास है। राइट। लाइक एग्जैक्ट जो मीटर पे दिखा रहा है, तो मुझे 32 और 35 के बीच में ऐसा लगता है कि हाईवेज पे देते हैं, और सिटीज में 25-28 तक होता है। ठीक है। क्या आपको लगता है कि 300 सीसी के हिसाब से इसका माइलेज कम है थोड़ा? मुझे पर्सनली लग रहा है, आपकी क्या राय है? एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं पहली बार 300 सीसी की गाड़ी चला रहा हूँ। तो मेरे लिए जो है वो है। अभी कंपैरेटिवली अगर मैंने यूट्यूब या फिर कहीं पे देखा, तो मुझे लगता है कि शायद से कोई कुछ क्रूजर्स बाइक है जो ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है। बट आई थिंक जो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसमें, तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में थोड़ा कम माइलेज मिलना ठीक है। राइट।
क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे पावर भी वो 400 सीसी क्लास वाले गाड़ियों जितनी ऑलमोस्ट निकाल रही है। तो स्पीड T4 अगर आप नहीं जानते तो दैट इज 30 PS, दिस इज 36 PS, तो उतनी पावर ज़्यादा है सीसी कम होने के बाद भी। तो एसपी भाई आपने काफ़ी गाड़ी चला ली है, कितने किलोमीटर चल गई है ये गाड़ी? ये अभी 1300 किलोमीटर चल 1300 किलोमीटर चल गई है, तो अच्छी खासी आई वुड से कि इस कैलिबर के गाड़ी के हिसाब से चल रही है। तो आपको मैन्युवरेबिलिटी इस गाड़ी की कैसी लगी सिटी में, हाईवे में, और अगर आप घाट्स वगैरह जा रहे हो तो क्या आपको कॉन्फिडेंस लगा जब आप गाड़ी चला रहे हो? क्योंकि अगेन हाई कैलिबर वाली गाड़ी है तो भगाना तो नॉर्मल है यार। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टेबल है। तो सिटी में मैं जब चलाता हूँ मोस्टली थोड़ा हल्का फुल्का ट्रैफिक में चलाता हूँ, राइट। तो उसमें इंजन हीटअप इतना नहीं है, तो नॉर्मल हैंडलिंग है, राइट। टर्निंग वगैरह ओके इश है, हाँ, क्योंकि थोड़ा हैंडल रेडियस कम है एज अ स्पोर्ट्स बाइक, हाँ हाँ थोड़ा कम है, ठीक है। यू गिव समथिंग, यू टेक समथिंग, यस यस यस, हाँ। बट इन घाट्स आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन घाट्स, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि इसका जो टायर है मिशलिन रोड 5, हाँ, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। घाट्स में आई हैव टू लाइक आई डू लीन्स एंड ऑल 60-70 के स्पीड पे, राइट। सो वो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। तो एसपी भाई 310 सीसी की गाड़ी है, 36 PS की पावर भी निकलती है, तो कंप्रेशन ऑब्वियसली इंजन का बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन मेरे लेवल पर यही है कि वाइब्रेशंस गाड़ी के बहुत ज़्यादा होंगे, गिवन दैट इट इज़ अ सिंगल सिलेंडर। आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है इससे? तो मुझे वाइब्रेशंस का एक्सपीरियंस 110 के स्पीड के बाद आता है, राइट। लाइक 110 kmph के बाद मुझे वाइब्रेशंस फील होते हैं, राइट। बट दैट इज़ अ वेरी हाई स्पीड फॉर मी एक्चुअली। इसके ऊपर मतलब इट इज़ वेरी हाई, हाँ। सो दैट इज नॉर्मल फॉर एनी बाइक टू कैच वाइब्रेशंस, करेक्ट। लेकिन इसके जो पहले कंप्लेंट्स थे कि इसका जो पुराना वर्जन था, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा जल्दी वाइब्रेशंस आ रहे थे और बहुत इश्यूज आ रहे थे। हाँ, मैंने पुरानी चली आई कैन, यस। तो ये जो अपडेटेड मॉडल है, हाँ, इसमें वो एक अच्छी बात है कि वाइब्रेशंस बहुत ही कम हो गए अभी, राइट। तो आपको वाइब्रेशन अंदाजे कितने हजार RPM पे लगता है कि हाँ वाइब्रेशन अब ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं? 8000 RPM तक मुझे ऐसा लगता है कि 8000 बहुत ज़्यादा है, हाँ। वैसे भी मतलब अगर आप भगाना चाहते हो तब जाकर आपको, that's what I was saying कि 110 की स्पीड, अच्छा थर्ड गियर में बोल रहे हो, हाँ, that's important, राइट राइट, थर्ड या फोर्थ गियर में। Do not try this at home, यस यस। तो एसपी भाई इतनी गाड़ी भगा रहे हो तो मुझे बता देना कि इसमें 2 डिस्क ब्रेक आते हैं विद डुअल चैनल ABS, यस। आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस क्या रहा है? एज ऑफ नाउ जब मैंने अगस्त में गाड़ी ली थी तो ऑब्वियसली बहुत बारिश एंड ऑल सीजन था, तो इसका जो रेन मोड है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, हाँ। लाइक उसका ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जो है, हाँ, वो ज़्यादा बाइटी हो जाता है, राइट। तो वो ज़्यादा सेफ हो जाता है बाइक के लिए। लाइक बारिश में भी मैं जब चला रहा हूँ तो एक्सपीरियंस अच्छा है, लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि टायर स्किड हो रहा है, कभी कभी कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक दिस इज अ वेरी सेफ राइड इन रेन एज वेल, राइट राइट। बट क्या आपको कभी ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पर आपको एकदम हैवी ब्रेकिंग करनी लगी और तब जाकर ABS को एक्टिव होना पड़ा एंड देन यू स्टॉप क्वाइट सेफली? नॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट आई हैड दीज एनकाउंटर्स, लाइक एक दो बार, हाँ, एक दो बार हुआ है। वी लिव इन पुणे, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। सिविक सेंस बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। तो एसपी भाई इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, दैट इज ऑब्वियसली मैकेनिकल। तो उस केस में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपको लगा कि हाँ यार स्लीपर क्लच नहीं होता तो थिंग्स वुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट? कभी कभी लगता है, बहुत बहुत रेयरली जब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेकिंग होती है तब मुझे फील होता है वो, हाँ। लेकिन बाकी नॉर्मल ब्रेकिंग में तो कभी इतना फील नहीं आता। बस एग्रेसिव ब्रेकिंग, वो भी एक दो बार ही मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए कि कोई बीच में आ गया या फिर रॉन्ग साइड से कोई घुस गया ऑटो में, लाइक, तो ऐसे होता है। करेक्ट। तो एसपी भाई क्या आपको ये भी लगा कभी कि, क्योंकि मैंने थोड़ी आपकी गाड़ी चलाई थी बीच में और मैंने भी ऑनेस्टली भगाई, तो तब जाकर एक बीच में रिक्शा वाला आ गया, एज दे डू, तो उस केस में मुझे लगा जब मैंने ब्रेकिंग करी तो थोड़ी गाड़ी इनिशियली आधे सेकंड के लिए थोड़ी फिस्टेल हुई एंड इसके बाद इमीडिएटली स्टेबलाइज हो गई। तो इस केस में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपका ठीक ही रहा है कुछ? नहीं, मुझे भी ये एक्सपीरियंस आया था एक बार, थोड़ा सा फिस्टेलिंग होता है, राइट, आई गेस,
थोड़ा सा एग्रेसिव ब्रेकिंग में हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है। बट उसके बाद जो स्टेबलाइजेशन है वो ठीक है, बट इन दैट केस अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज समथिंग टीवीएस कैन टेक अ नोट ऑफ एंड देन अपडेट द सॉफ्टवेयर ऑन। तो एसपी भाई, इसमें आपको 310 के क्लास में भी एक क्विक शिफ्टर मिल जाता है। तो क्विक शिफ्टर कैसा रहा है? क्योंकि मैंने भी क्विक शिफ्टर वाली गाड़ियाँ चलाई है, बट मुझे थोड़े केसेस में लगा कि यार ये स्मूथ हो सकता था, थोड़ा जर्की है, उसका कैलिब्रेशन ठीक हो सकता था, ऐसा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस? सो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, और मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी इतना अच्छा क्विक शिफ्टर नहीं बना सकती। आई हैव टू गिव 100 पॉइंट्स टू टीवीएस फॉर दिस, क्योंकि इसका जो शिफ्टिंग है वो इतना स्मूथ है। लाइक समटाइम्स आई एम लाइक शो बोटिंग कि एक हाथ क्लच से हटा दिया एंड देन आई एम शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स एंड इंजन ब्रेक हो रहा है। करेक्ट। सो दैट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक इतना स्मूथ तो मैंने नॉर्मल क्लच पे शिफ्टिंग नहीं देखा था। करेक्ट। नहीं, मैंने ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल भी चलाई थी बीच में, और तब जाकर भी मुझे उसका भी थोड़ा सा हार्ड लगा। क्विक शिफ्टर स्मूथ था बट हार्ड था। बट जब आपने मुझे ये गाड़ी दी उसके बाद भी मुझे लगा था कि यार क्विक शिफ्टर सच में काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा कैलिब्रेटेड है। तो एसपी भाई, अपने लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह मार ली, आपको सीट की कंफर्ट कैसी लगी? क्योंकि मुंबई अगर पुणे से भी जा रहे हो, सो बाइक पे आप आराम से भी अगर जाओगे तो 3-4 घंटे अगर आप रुक के वगैरह जाओगे तो लग जाते हैं। आपकी उस केस में सीट कैसा लगा आपको? थोड़ा सीट एक्सपीरियंस बेटर हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्ड पार्ट है, लाइक ऑन द हार्डर साइड है सीट। तो शायद से स्पोर्ट्स बाइक वेरिएंट है इसलिए थोड़ा हार्डर सीट दिया है, बट लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। वो अगर वो वाली पेडिग्री लेकर आ रहे हो तो पूरा यू कांट हैव बोथ। नहीं तो आप कस्टम सीट बना लो, दैट इज कस्टम सीट इज एन ऑप्शन। और तो एसपी भाई, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बाइक, ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स बाइक ही है मैं कहूँगा इस क्लास में तो 100%। तो इसका सीट जो है वो पीछे से आप देख भी सकते हैं कि ऊपर आ चुका है, और उस तरीके से आपको उस गाड़ी पे बैठना भी पड़ता है। तो इस केस में कॉम्प्लिकेशंस हुए कि आपको लगा कि हाँ, अगर ये सीट थोड़ा मे बी लेवल आउट होता या फिर सॉफ्टर होता, बड़ा होता तो कुछ अलग होता, स्पेशली अगर आपको लेडीज़ को वगैरह लेकर जाना है, तो उस केस में क्या कहोगे आप? ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्पोर्ट बाइक, तो जो लेवल अप है वो तो कुछ कर नहीं सकते, बट इसका कुशनिंग थोड़ा सॉफ्ट होता तो मे बी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता पिलियन। बट जितना मतलब अभी तक मेरी मॉम बैठी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं पीछे, सो दे आर लाइक विक्रम वेताल वाला सीन हो जाता है। तो समझ सकते हैं। तो एसपी भाई, सीटिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसमें आपको हीटेड सीट मिल जाता है? नो, नहीं आता है। नो। अच्छा। इस जनरेशन में कंप्लीटली वो फीचर निकाल दिया है। क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स थे कि ये जो सीट आती है, लाइक कूलिंग हीटिंग सीट, इट फील्स लाइक इट इज सम काइंड ऑफ मशीनरी अंडर द सीट, और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है राइडर के लिए। ओके, मेक सेंस। बहुत ज्यादा गर्म होगा, गर्मी में तो और भी गर्म होगा। आई एम श्योर उसको स्विच होगा, राइट? स्विच होगा, बट इट फील्स अनप्लेजेंट टू द सीटिंग एक्सपीरियंस। हाँ, मेक सेंस। एसपी भाई, इतनी स्पोर्टी गाड़ी है, एग्जॉस्ट नोट भी मैटर करता है, क्या लगा आपको? जस्ट अ मिनट। आपकी पर्सनल राय क्या है ये बताइए, फिर मैं अपनी बताऊंगा। आई सिंपली लव इट। यू लाइक इट? आई लव इट। इट इज क्वाइट नाइस। मुझे लगता है एक कस्टम एग्जॉस्ट लगा है तो और मजा आ जाएगा, बट फिर पुलिस लोग रुकेंगे। वो मत करना कभी। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब मतलब अपना पावर तो बढ़ता है, लाइक गाड़ी का पावर बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी का एज कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है एग्जॉस्ट में। मेक सेंस, बट ऑलरेडी इतनी हाई कंप्रेशन इंजन वाली गाड़ी है। आर यू रियली वरीड अबाउट द एज? नॉट रियली, बट मेरी पहली गाड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि लास्ट। हाँ, मैं चाहूंगा कि ये बहुत साल तक मेरे साथ रहेगी। इट्स टीवीएस, आई एम प्रीटी श्योर रहेगी। यस रहेगी। और एसपी भाई, सर्विस का क्या सीन है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। सर्विस के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बिकॉज ऐसा हुआ कि मेरा छोटा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो राइट साइड में मेरा जो नकल गार्ड है और मिरर है वो टूट गया था, और कुछ क्रैशेस थे गाड़ी पे। सो आई वेंट इन टू द सर्विस सेंटर और मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, बट इतने मिनिमल डैमेज को आई वाज लाइक वेटिंग फॉर
मंथ एंड हाफ, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। करेक्ट। तो इसका कारण क्या बताया इन्होंने? दे वर सेइंग दैट दिस इज अ न्यू बाइक, तो उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं एंड ऑल। फेयर पॉइंट है, बट 1.5 महीना जरा ज्यादा ही बहुत खिंचा ज्यादा हुआ है, लग रहा बहुत ज्यादा है। अगर आप बोलते 2 हफ्ते लग जाएंगे तो भी हम समझ आई वुड हैव वेटेड फॉर अ मंथ एट मोस्ट, राइट। बट 1.5 month इज अ बिग थिंग। राइट, बट आपकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, फर्स्ट या हाँ, सेकंड फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। ओके, तो उसका आपका क्या खर्चा आया, क्या क्या हुआ था गाड़ी में? हाँ, तो इसमें ऑयल चेंज और कूलेंट चेंज होता है, और बाकी सब सर्विसिंग में मेरे कुछ 3,000 रुपीज़ खर्चा हुआ फर्स्ट सर्विस में। यस। ओह, ऑयल और कूलेंट के लिए। यस यस। ओके। और इसके बाद आपको कोई डिफरेंस लगा कि फर्स्ट सर्विस होने के बाद हाँ ये पहले था अब नहीं है, ऐसा कुछ? दैट्स अ गुड पॉइंट। राइट। क्योंकि जब स्टॉक गाड़ी मिलती है हाँ 0 किलोमीटर्स पे, हाँ। तब इसमें सिर्फ 3 राइडिंग मोड्स होते हैं। ओके। देयर इज अर्बन मोड, हाँ रेन मोड हाँ। एंड स्पोर्ट मोड राइट। व्हेन द बाइक इज स्टॉक। लेकिन जब फर्स्ट सर्विस होती है Right. तो इसमें 2 नए मोड्स Modes ऐड add हो होते जाते हैं। इट इज ट्रैक मोड एंड सुपर मोटो मोड। ओह, सो दैट इज समथिंग तो दैट आई एक बार गॉट। आपका ब्रेक इन पीरियड होने के Yes. बाद वो मोड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। यस। रिमाइंड्स मी ऑफ अ C8 कॉर्वेट। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि टीवीएस के ओनर्स का 50-50 रहा है या फिर 60-40 भी रहा है। पर्सनली मेरे पास भी एक टीवीएस की iQube है, उसका भी एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। आपका भी आई डोंट थिंक अभी तक तो एटलीस्ट अच्छा नहीं रहा है। मुझे तो लगता है। राइट। मेरे दोस्त के पास जुपिटर है, उसका भी नहीं रहा है। अब हमारे एडिटर के पास रोनिन है, आई एम होपिंग उसकी, क्योंकि Experience गाड़ी अच्छा हो। दोनों बहुत इतने बढ़िया है, यहाँ पर रोनिन भी है, गाड़ी इतनी बढ़िया है कि सर्विस इज व्हाट इज द बिगेस्ट लेट डाउन, टाटा की तरह थोड़ा बहुत। तो एसपी भाई, आपको क्या लगा कि इसमें और कुछ बेहतर हो सकता था? गाड़ी आई थिंक इज अ गुड पैकेज, बट अच्छा क्या हो सकता था? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ब्रेकिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, क्योंकि मुझे जो अग्रेसिव ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, राइट, इतने अगर अग्रेसिवली पिकअप ले रहे तो ब्रेकिंग भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। राइट। और तो इट कुड हैव बीन बेटर, बट इट इज गुड। करेक्ट। इसका सस्पेंशन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने BTO वर्जन लिया होता तो उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है, करेक्ट। मैन्युअली एडजस्टेबल सस्पेंशन। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट दैट आई कुड हैव हैड, बट इसमें नहीं है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन अगर मुझे सिर्फ सस्पेंशन पे फोकस करना है। करेक्ट। बट दिस इज ऑल्सो गुड पैकेज। तो सस्पेंशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है, हाँ वो बहुत ज़्यादा बल्कि है। हाँ। क्योंकि गाड़ी थोड़ी स्लीक है, करेक्ट। शार्प है, हाँ। बट इसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन मुझे थोड़ा बल्कि और बड़ा लग रहा है। Right. सो इट कुड हैव बीन बेटर अगर अंडरबेली एग्जॉस्ट होता, लाइक पल्सर्स और ड्यूक्स, राइट, तो और ज़्यादा बेटर डिज़ाइन हो मुझे सकता हो था। सकता था। ओके। Yeah. और मुझे पर्सनली लगा कि यहाँ पर साइलेंसर के साइड से 2 वायर होके जा रहे हैं, 3 एक्चुअली। एक है O2 सेंसर का जो साइलेंसर में जा रहा है, विच इज़ नॉट वेल कंसील्ड। सेकेंडली आपका ABS सेंसर जा रहा है, और तीसरा एक ब्रेक लाइन ही जा रही है वहाँ से, जो आपके रेयर कैलिबर को ऑयल सप्लाई कर देगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी और कंसील हो सकती थी, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपोज्ड। उसको थोड़ा कुछ हो गया तो तुरंत ही अगर एक भी टूट गया तो देयर इज अ चेक इंजन लाइट, ABS लाइट, ये सारी चीज़ें होने वाली है, ऐसे मुझे लगता है। तो एसपी भाई, ये आपका मिड ट्रिम है, इसमें आपको कितने ट्रिम्स मिलते हैं? इसमें 3 ट्रिम आते हैं। ओके। तो फर्स्ट बेस मॉडल जो है उसमें विदाउट क्विक शिफ्टर आता है। ओके। और ये मिड मॉडल है जिसमें क्विक शिफ्टर आता है, स्टैंडर्ड। हाँ। और इसमें डायनेमिक हेडलैम्प्स एंड देयर आर सम एडिशनल फीचर्स। और जो तीसरा आता है वो है BTO वर्जन, बिल्ड टू ऑर्डर वर्जन है, जिसमें कीलेस फंक्शन आता है और भी फीचर्स ऐड हो जाते हैं, एंड एडजस्टेबल सस्पेंशन। डू वी रियली नीड कीलेस एंट्री फॉर बाइक्स? मुझे तो अभी तक कार्स का एक्सपीरियंस नहीं है। सो कार्स में तो दरवाजे भी होते हैं, फिर बटन दबाएंगे, वो एक बात है, बट यहाँ पर आप गाड़ी में बैठेंगे और बटन दबाएंगे। सो ठीक है। I don't know the experience, so I can't say anything. Okay. उसमें ब्रास कोटेड चेन एंड लाइक TPMS आता है BTO वर्जन में। इसमें नहीं आता? इसमें नहीं आता। ओके। तो TPMS, I think the most useful features are TPMS and adjustable suspensions. ओके, जो BTO में मिल जाते हैं आपको। और आपको बेस वेरिएंट और इसमें कितना प्राइस डिफरेंस है? कुछ
35 या 50 के आसपास का ओके तो उतने आप चीज़ें ऐड करने के बाद आपको क्विक शिफ्टर होना चाहिए. इट रियली टेक्स अवे अगर आपका क्विक शिफ्टर नहीं है इस गाड़ी में. इट इज़ माय ओपिनियन, आपका कुछ और हो सकता है, बट आई थिंक इस गाड़ी में क्विक शिफ्टर आप ऑप्ट कर लीजिए. तो थैंक यू एसपी भाई फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल. दिस हैज़ बीन इट. होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. उसके पहले अगर आपके पास कोई कूल बाइक या कार है जो आप चाहते हैं कि मैंने रिव्यू करनी है, तो यहाँ पर आपको हमारा ईमेल मिल जाएगा. उस पर जाकर आप एक बार ईमेल कर लीजिए, हम आपके संपर्क में रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.